शहर के प्रभाकर रोड स्थित किडनी एवं मूत्र रोग अस्पताल में डॉक्टर अभिषेक बोस बैठना प्रारंभ कर दिए हैं। पूर्व में डॉक्टर बोस शहर के जमुहार स्थित एनएमसीएच में सेवा देते हुए सासाराम और उसके आसपास के क्षेत्रों में मरीजों का इलाज कर अपना नाम रोशन कर चुके हैं। यही कारण है कि बोस यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक में आज मरीजों की संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है। डॉक्टर बोस शहर के इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो किडनी एवं मूत्र रोग मरीजों का इलाज बहुत ही बेहतर ढंग से करते हैं। वे गया शहर के एसएसपी कोठी के निकट भी अपने अस्पताल में बैठकर मरीजों की सेवा कर यह साबित करते हैं कि वैसे मरीजों की सेवा में तत्पर रहता हूं जो किडनी एवं मूत्र रोग से परेशान रहते हैं। डॉक्टर बोस का कहना है कि इस क्षेत्र के वैसे मरीज जो किडनी एवं मूत्र रोग से ग्रसित हैं, वैसे मरीज अपना इलाज के लिए गया पहुंच जाते थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए मैं सासाराम शहर में सप्ताह 2 दिन मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को बैठना प्रारंभ किया हूं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। उन्होंने कहा कि अगर सासाराम में उक्त बीमारियों से परेशान मरीजों की संख्या और भी बढ़ती है तो मैं और भी समय देने का कार्य करूंगा ताकि मेरे रहते किसी भी मरीजों को परेशान ना होना पड़े। आइए देखते हैं डॉक्टर अभिषेक बोस के साथ मरीजों का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज सासाराम शहर के प्रभाकर रोड में आया हुआ हूँ। प्रभाकर रोड में मैं उस जगह पे आया हूँ जहाँ पे बोस यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक नामक एक अस्पताल है, जहाँ पे किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर अभिषेक बोस बैठते हैं। हालांकि अभिषेक बोस नाम के मोहताज नहीं हैं, पूर्व में ये इस शहर में सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज अभिषेक बोस के आ जाने से इस शहर के लोग काफ़ी इत्मीनान में हैं, चूँकि एक ऐसे मर्ज़ का वो इलाज करते हैं जो पेशाब से जुड़ा मामला होता है और वो किस तरह से इलाज करते हैं मैं उनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं कि ये किडनी एवं मूत्र रोग अस्पताल है और बोस यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक के नाम से है। ये सारे मरीज़ यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर अभिषेक बोस से। वो मरीज़ देखते नज़र आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे लोग हैं। क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम हुरका से आए हैं। हुरका? जी जी। तो अभिषेक बोस को दिखाने आए हैं? जी जी। क्या हो गया है? पेशाब में जलन है। पेशाब में जलन। कब से जानते हैं इनको? अभी हाल ही में। हाल में? जी जी। देखिए इस तरह से एक साहब और हैं। क्या सर, आप कहाँ से हैं? यही सासाराम से। अच्छा अच्छा, तो आप भी दिखाने आए हैं? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। देखिए विनोद कुमार हैं। इस तरह से बहुत सारे मरीज़ हैं। एक मरीज़ हैं यहाँ भी, इनसे मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। आप कहाँ से हैं? पुराना थाना पुराना सासाराम। थाना। तो यहाँ भी डॉक्टर बोस साहब को दिखाना है। जी। क्या हो गया आपको? प्रोस्टेट प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोस्टेट प्रॉब्लम है जी। तो दिखा लिए? जी हाँ। क्या नाम बताएं? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद। देखिए इस तरह से सारे मरीज़ों से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे एक साहब और बैठे हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? जी कमलाकांत सिंह। आप कहाँ से हैं? कुदरा से। जी कुदरा। आप कुदरा से आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं? जी जी। क्या हो गया आपको? वही पेशाब में जलन की समस्या है। देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई हुरका से आया है, कोई कुदरा से आया है, कोई सासाराम शहर से आया है, यानी दूर दराज से आलम साहब भी हैं और शहर के काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। पूर्व वार्ड आयुक्त प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के यहाँ ये इनका भी चेहरा नज़र आ रहा है। फिर आलम साहब, आप डॉक्टर साहब के आए हुए हैं? जी। क्या कहेंगे? बहुत बेहतर। क्या मतलब डॉक्टर साहब के बारे में आप आए हैं? डॉक्टर साहब के बारे में जैसा पहले सुना है, जब ये जमुहार में थे तो इनकी एक्टिविटी काफ़ी बेहतर थी और मरीजों का इनके ऊपर भरोसा था। उसी भरोसे के नाते जब हम पता किया तो ये गया में बैठ रहे थे, तो हमको गया जाना था। लेकिन एक दिन फेसबुक पे देखा ऐड इनका कि 14 तारीख को इनका फ्री कैंप लग रहा है। उसमें हम आए तो उसमें इनकी हमको लगा कि नहीं, बेहतर जगह हम आए हैं। तो पूर्व से ही परिचित है इनसे? नहीं, मेरी मुलाकात इनसे 14 तारीख को है, लेकिन इनके बारे में काफ़ी सुन रखा था। जो सुना वो बेहतर है और सही है।
जितना भी इनके बारे में सुना, इनसे मिलने के बाद लगा कि नहीं, जो सुना है वो सही सुना है और इनका जो देखने का अंदाज है, जो समझने का अंदाज है डॉक्टर का एक पेशेंट से, वो बेहतर है और काफ़ी बेहतर है। देखिए, पीर आलम साहब हैं और चूँकि शहर के जाने माने लोगों में जाने जाते हैं, इनका जो कहना है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक साहब और हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। तो आप यहाँ मरीज़ हैं क्या? नहीं, सर का स्टाफ। अच्छा, स्टाफ हुए हैं। जी जी। अच्छा। तो सर के बारे में तो बड़ा चर्चा है जी, अच्छे डॉक्टर हैं जी जैसा पीर आलम ने बताया। जी जी। देखिए, ये सुधीर जी हैं, स्टाफ हैं और इनके ज़ुबानी भी आप सुन रहे हैं। इस तरह से जो मरीज़ का अगर किसी डॉक्टर पर फेथ है तो ये समझना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है कि वो डॉक्टर के अंदर काफ़ी गुण है, तभी मरीज़ बेहतर डॉक्टर को बता रहे हैं और इलाज कराने के लिए आए हैं। चूँकि ये डॉक्टर शहर में पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो ऐसे बीमारियों का इलाज। साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। जी जी, बोलिए। डॉक्टर साहब से मिलना है। जी जरूर। आप यहाँ मरीज़ हैं या स्टाफ हैं? स्टाफ है, एज ए स्टाफ। अच्छा, स्टाफ है। तो डॉक्टर से मिलना है। जी जी बिल्कुल, तो कहाँ बैठते हैं? आइए ना। देखिए, ये स्टाफ हैं और जाहिर चीज़ है कि ये डॉक्टर साहब से ये मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से भी आप लोगों का डॉक्टर साहब अपने मरीज़ को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग बिहार दर्शन से आए हैं डॉक्टर साहब। बड़ा नाम है, मरीज़ से भी मैंने पूछा, सब लोग जान रहे हैं। एक मरीज़ यहाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध बिहारी राम है। अवध बिहारी राम। कहाँ से आए हैं? थनुआ, ग्राम थनुआ से आए हैं, अच्छा अच्छा। प्रखंड शिवसागर से। शिवसागर से? जी जी। क्या हो गया आपको? सर पेशाब प्रॉब्लम, हमको स्वेलिंग मेरे शरीर में आ रहा है। अच्छा। जी। डॉक्टर दिखाने हैं? जी। देखिए, इस तरह से ये पहले डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो पेशाब का जो प्रॉब्लम होता है तो मरीज़ काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अगर वो प्रॉब्लम है तो बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो डॉक्टर अभिषेक बोस उसी बीमारियों का इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं। चूँकि स्पेशलिस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर बोस से भी आप लोगों का रूबरू हूँ। अभी मैंने दिखाया भी कि मरीज़ को ये देखते नज़र आए, जैसा मरीज़ ने भी बताया मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और आप देख रहे हैं। मैं लाइव करा रहा हूँ। चूँकि डॉक्टर अभिषेक बोस पूर्व से ही परिचित हैं और इस शहर में पहले भी सेवा दे चुके हैं। अब बाज़ाब्ता ये आ गए हैं, प्रभाकर रोड में आ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्लीज़ बैठा बिहार दर्शन में आपका जी जी स्वागत है। नमस्कार असलम जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसा हम तो समझ रहे थे कि आप इस शहर के लिए नए हैं, लेकिन बहुत लोग आपको जान रहे हैं। जी जी। मैंने अभी मरीजों से भी जी पूछा है आपके जी, बारे जी। में, तो सब लोग जी जान रहे हैं कि जी, जी। अच्छे डॉक्टर के रूप जी में आप जाने जाते जी हैं। जी। एक चीज़ ये बताइए कि आप यहाँ पे किडनी एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जा रहे हैं। जी जी। तो क्या कहेंगे इस इलाके के लोगों को? सासाराम जैसे आपने बताया कि आपके लिए काफ़ी प्रिय शहर है, वैसे भी मेरे काफ़ी दिल के करीब है। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी उसके बाद सबसे पहले यहाँ नारायण मेडिकल कॉलेज, अपने गोपाल नारायण सिंह माननीय सांसद जी के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं देनी, NMCH जमुआर, वहाँ मैंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। और शुरू के टाइम में काफ़ी समय देता था क्योंकि इस एरिया में इस मूत्र रोग संबंधित या किडनी के भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा थे, उस हिसाब से मेहनत मेरे को काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी। इस कारण से लोगों का प्यार भी मिलने लगा और इस एरिया का मैं अकेला ही एक ऐसा डॉक्टर था जो किडनी से रिलेटेड सारा काम करता था। किडनी से रिलेटेड जैसे डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाना हो, पथरी संबंधित जो भी लेजर से ऑपरेशन करना हो या दूरबीन विधि से किडनी का कैंसर या जो कुछ भी करना हो, एकमात्र मैं ही डॉक्टर था। तो इस कारण से लोगों का स्नेह प्यार मुझे काफ़ी मिला और एक समय तक मैंने अपनी सेवाएं नारायण मेडिकल कॉलेज में दी और उसके बाद फिर मैं गया में चला गया और मेरी फैमिली वगैरह सारी वहीं पर हैं। इस कारण से फिर वहाँ मैं अपना सेंटर शुरू किया। लेकिन मतलब काफ़ी मेरे पास पहुँच रहे हैं और मेरे को कभी कभी खुद में ग्लानि होने लगती थी कि भाई मैं इधर आ गया हूँ लेकिन पेशेंट अपना सारा वो इतने परेशान होकर 2-3 बार ट्रेन बस बदल कर वो मेरे पास आ रहा है। तो कभी कभी खुद भी अच्छा नहीं लगता था कि यार अब मरीज चाह रहे हैं। कितनी बार पेशेंट कहते थे कि सर आप एक दिन के लिए भी आ जाएं। तो इसी बीच मौका लगा, कुछ लोग बोले कि सर एक यहाँ पर आप सेंटर डालिए, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन पे ही काम करते हैं देखते हैं। तो मेरे को लगा चलो मेरे लिए तो परेशानी बढ़ जाएगी लेकिन चलो हाँ, कम से कम जो भी मेरे से हो सके अगर वो करते हैं। तो बस ऐसे ही बात में बात शुरू हुई और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट मंगलवार और बृहस्पतिवार
फर्स्ट हाफ में 8 से 12 कह लें, यहाँ पर मैं अपनी फिर अभी सेवाएं देनी शुरू की हैं। यानी सप्ताह में 2 दिन आप बैठे? हाँ, फिलहाल सप्ताह में 2 दिन। देखिए, डॉक्टर अभिषेक बोस की ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि इस शहर से कितना प्यार है, जबकि ये बता रहे हैं कि मैं ऑलरेडी NMCH से जब मैं छूटा उसके बाद मैं गया शिफ्ट कर गया, और गया में पिछले 4 वर्षों से मैं वहाँ रह रहा हूँ और वहाँ के भी मरीज़ों को मैं सेवा दे रहा हूँ। लेकिन चूँकि ये NMCH में थे, NMCH में इस क्षेत्र के काफ़ी मरीज़ इनके पास थे, और जैसे बीमारी का ये इलाज करते हैं आजकल, वैसे बीमारियों का मरीज़ जो है काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है। तो वो लोग गया जाने लगे, लेकिन जब इनसे ये कहा गया, ये देखा गया कि सासाराम क्षेत्र के लोग काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ आ रहे हैं और लोगों की चाहत भी रही, लोगों का डिमांड भी रहा कि एक सेंटर आप वहाँ सासाराम में खोलें, तो सभी लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये प्रभाकर रोड में अपना क्लिनिक खोल चुके हैं। किडनी एवं मूत्र रोग अस्पताल के नाम से खोल चुके हैं, और जहाँ पे बोस यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक के नाम से भी आप जान सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र के लोगों को की सेवा देने की, ये किस तरह की बीमारी का जो आप इलाज करते हैं इसके अलावा? देखिए, सबसे पहले जो मेरी बेसिक ट्रेनिंग है वो यूरोलॉजी की है। मैंने पहले अपनी MBBS करी, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MS सर्जरी जनरल सर्जरी में 3 साल की पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं DMC लुधियाना से मैंने MCH यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट में अपनी पढ़ाई की है। तो बेसिकली पेशाब करने संबंधित जो समस्या होती हैं, जैसे पेशाब किडनी में बनता है, किडनी के अंदर पथरी हो रही है, किडनी के अंदर कैंसर हो रहा है, किडनी की और दूसरी बीमारियाँ हो रही हैं, किडनी कमज़ोर हो रहा है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोल रही हैं। उसके बाद पेशाब के थैले से संबंधित जो समस्या है, पेशाब के थैली में कैंसर आ जाना, पेशाब के थैले की पथरी, प्रोस्टेट की समस्या, जो बुजुर्गों में आप सुनते होंगे, सीनियर सिटीजन में अक्सर ये आप प्रोस्टेट का मांस बढ़ना सुनते होंगे, जिसके कारण जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझिए जिस तरह से बालों का सफ़ेद होना, एक उम्र ढलना, ये एक आप एज रिलेटेड प्रोसेस, उसी तरह से प्रोस्टेट का बढ़ना भी एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। वो प्रोस्टेट का मांस बढ़ेगा ही और एज रिलेटेड आपके पेशाब में रुकावट आएगी, पेशाब कम होने लगेगा, बार बार आने लगेगा, पेशाब लगेगा कि रोक रहे हैं, रोकते रोकते आप पेशाब जब तक बाथरूम जा रहे हैं पेशाब कपड़े में चू जा रहा है। महिलाओं में खासकर ये समस्या बहुत कॉमन है, जब उनका मासिक बंद हो जाता है, ये बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लेती हैं, उसके बाद पेशाब का संयम ख़त्म हो जाता है, पेशाब रोक नहीं पाती हैं, पेशाब लगता है और वो कपड़े में हो जाता है, कभी ज़ोर से बोल दिया, छींक दिया, पेशाब कपड़े में लीक कर गया। महिलाएं खासकर दूसरों से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं, परिवारजन को बताएंगी तभी तो डॉक्टर तक आएंगे। तो आप लोग के माध्यम से हम लोग ये ज़रूर कहना चाहेंगे, पत्रकार जनप्रतिनिधि, कि महिलाओं में अपने लोग में डिस्कस करें, मतलब इतनी मतलब उनमें चेतना जागे कि आप डॉक्टर्स तक पहुँचें, क्योंकि अच्छी दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो करके वो अपना कॉन्टिनेंस और अपना शरीर में वो सारा कंट्रोल ला सकती हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बशर्ते कि वो डॉक्टर तक पहुँचें। तो इन सब चीज़ के लिए भी हम लोग छोटा छोटा अपने साइड से कैंप और वो सारा कुछ करते रहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के हम लोग धीरे धीरे आगे चल के देखा जाएगा। डायलिसिस वाले पेशेंट के लिए फिस्टुला बनाया जाता है, जो जिससे डायलिसिस किया जाता है, नाड़ी का ऑपरेशन होता है, वो सारा कुछ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक कैमूर साइड का एक पेशेंट था, फिस्टुला उनका ब्लीड कर गया, रप्चर कर गया। अब उनको इस साइड में देखने के लिए कोई नहीं है, वो सीधा पट्टी बांध कर मेरे पास वो गया आज हो सकता है आया था क्या, हाँ, तो वो उनका ब्लीडिंग रोकने वाला कोई नहीं, या तो उनको पटना जाना पड़ता है या तो फिर मेरे पास आना पड़ा। तो वही मेरे को भी फिर लगा कि नहीं, जब पेशेंट इतना परेशान हो रहे हैं और इतना ज़रूरत पड़ रहा है, तो मेरे एक दिन जाने से भी अगर किसी का कुछ भला हो सके तो उतना एक दिन हफ्ते में निकालना कोई कहा जाता है जी नहीं, गॉड की परिभाषा तो खैर अब नहीं कहेंगे, अब तो खैर चलिए जो भी हम लोग से बन पाता है यार कर देते हैं, और क्या इसमें और क्या कहा जा सकता है। एक सवाल है कि जैसा आपने बताया, खासकर पेशाब से रिलेटेड जो आगे मामला को बता रहे हैं आप, तो बहुत ऐसा केस देखा जाता है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, बच्चे से कुछ बड़े भी हो जाते हैं, जो नींद के ही आगोश में वो पेशाब कर देते हैं, काफ़ी कॉमन क्या वैसे लोगों के लिए भी आप इलाज करते हैं? जी बिल्कुल। अभी तो खैर जैसे उसे नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं, जनरली इन बीमारियों का इलाज 10-12 साल के अंदर आराम से हो जाता है, लेकिन हमारे पास कितनी ऐसी फीमेल्स आ रही हैं 15 साल 16 साल, लिटरली अब वो शादी की एज में आ रही हैं, तब वो इलाज करने के लिए पहुँचते हैं। मतलब पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि उनका इलाज कराएं, कुछ बिहेवियर थेरेपी और कुछ दवाइयों से इस चीज़ का इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आज के डेट में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और उन दवाइयों से हम लोग काफ़ी अच्छा कंट्रोल ले लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को छुपाएं। अब जब तक आप डॉक्टर तक पहुँचेंगे नहीं, आप इलाज कहाँ से करा पाएंगे।
तो आप लोग के माध्यम से पब्लिक को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ भी बीमारी आप नेट पे सर्च करें और जो आपके आसपास में नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट या मूत्र संबंधित जो भी डॉक्टर हैं देखते हैं उनसे कंसल्ट तो करें। अपने अंदर ही घुट घुट कर बीमारी को पालने से आप डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं, वो सारे उन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। पुरुषों में वो शादी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं शादी कर रहे भाई? कुछ बेसिक प्रॉब्लम है जो डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? वैद्य हकीम का वो चक्कर में पड़े हुए हैं और जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसका कॉम्प्लिकेशन झेल रहे हैं दवा का, जो एक सिंपल दवाइयों से हम लोग उन सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो पब्लिक में अवेयरनेस, यूरोलॉजिकल डिजीज़, किडनी की बीमारियाँ और इन सब का इलाज आज के डेट में अब एक ज़माना हो गया कि अब चीरा लगाकर हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं। अब सारे सर्जरीज़ हम लोग दूरबीन विधि से करते हैं। अभी आज मैं गया से निकला हूँ, सुबह 3 पेशेंट मेरे ऑपरेट हुए हैं, तीनों को डिस्चार्ज में बोलकर आ गया हूँ। मतलब रात में पेशेंट ऑपरेट हो रहे हैं, अगले दिन वो डिस्चार्ज के लिए रेडी हो रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो इस तरह की सुविधा आप सासाराम में देने का? हाँ बिल्कुल, सासाराम में तो अभी पूरे फुल फ्लेजेड वैसा नहीं हो पाएगा जो गया में है, लेकिन फिर भी एक आंशिक तौर पर हम लोग कह जरूर सकते हैं कि हम लोग वो उसके रेप्लिकेट जरूर कर सकते हैं। अगर मेजर सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पर मेरा 24 घंटा रहने का ज़रूरत पड़ सकता है, वैसे पेशेंट को हम लोग चाहेंगे कि गया रहे, क्योंकि वैसे मैं तो यहाँ से काम करके चला जाऊँगा तो फिर देखने के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल वैसे मरीजों के लिए आप गया? वो हाँ, बड़े सर्जरीज़ के लिए गया में ही शिफ्ट करेंगे, छोटी सर्जरीज़ हम लोग यहाँ पर ऑपरेट कर लेंगे। देखिए, डॉक्टर अभिषेक बोस है और अभिषेक बोस जैसा बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ कि ये सेवा देने के लिए तैयार बैठे हैं और सेवा देने के मूड में ही ये सासाराम भी आए हैं। चूँकि मरीज़ों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानियां ना हो, किसी तरह की कठिनाइयां ना हो, वैसे मरीज़ों के लिए ये अपने आप को तकलीफ़ देते हुए गया से चलकर सासाराम आ रहे हैं और सासाराम के उस जगह पे बैठ रहे हैं जहाँ प्रभाकर रोड नामक एक क्लिनिक है, वहाँ पे ये बैठते हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन मैं बैठ रहा हूँ और 2 दिन में मरीज़ को मैं देखता हूँ, उसके बाद उनका इलाज करता हूँ, उन्हें ठीक करता हूँ और उनके स्वास्थ्य की चिंता देखते हुए, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैं उन्हें ठीक भी रखना। इस क्षेत्र के आप स्पेशलिस्ट हैं, जैसा मरीज़ ने भी बताया, जैसा आपने भी बता रहे हैं, तो इस क्षेत्र से रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका आप इलाज करते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में खासकर आप भी समझ रहे हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, गर्मी का है, ड्राई एरिया है और इसके कारण से ना लोगों में पथरी की बीमारियां काफ़ी मिलती हैं। जैसे किडनी स्टोन है, अचानक से दर्द होगा बगल में, पेशाब के रास्ते में कहीं पथरी, छोटी सी भी पथरी फंस गई और वो पेशेंट परेशान हो जाता है। और कुछ पेशेंट को पथरी की बीमारी ऐसी भी हैं जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं हो पाता है। वैसे पेशेंट्स को हम लोग अगर कहेंगे कि भाई आप ऑपरेट करवा लें तो उनको लगेगा कि यार ये डॉक्टर जरूर मेरे को बेवकूफ़ बनाए हुए, तो कोई तकलीफ़ है नहीं, पथरी है तो ठीक ही है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि किडनी स्टोन के कारण दर्द हो ही। अगर आपको स्टोन है, आगे पोटेंशियल है कि वो आगे किडनी को नुकसान कर सकता है, तो उसको ऑपरेट कराना या दवाई करवाना ज़रूरी रहता है। छोटी पथरी, जैसे 6 मिलीमीटर से छोटी पथरी, अगर पेशाब की नली जिसे यूरेटर कहते हैं, अगर उसके अंदर फंस गई है तो उसको दवाइयों से हम लोग कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ देकर उसको निकालने का कोशिश किया जाए। अगर निकल जाती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके लिए हम लोग के पास लेज़र विधि से ऑपरेशन करने की सुविधा है। वो लेज़र हम लोग सासाराम में भी यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर वो काम हो जाएगा। तो सबसे अच्छी खूबसूरती है उसकी कि आज ऑपरेट हुआ, मरीज अगले दिन छुट्टी। अब उसके लिए भी कोई चीरा नहीं है। रेट्रोग्रेड रीनल सर्जरी RIRS कहते हैं, वो पेशाब के अंदर में ही सांप के जैसा है, आप कह लें एक दूरबीन रहता है, वो अंदर जाकर किडनी के किसी भी घर के अंदर, कैलिक्स बोलते हैं, वो जाकर वो पत्थर को हम लोग लेज़र से तोड़ सकते हैं और पेशेंट फिर उस पत्थर से निजात मिल जाता है। एक चीज़ ये बताइए कि जब आप बहुत ख़ास बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि उस बीमारी से लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो वैसे मरीजों के लिए और ख़ासकर शहरवासियों के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि बीमारियां तो देखिए सभी जगह हैं, आप उसके लिए समय से डॉक्टरी सलाह लें, ताकि बीमारी अगर आपको दिखती है साथ में तो डॉक्टरी सलाह लें और सलाह लेकर समय से इलाज करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है या पहला प्रिवेंशन नहीं अगर हो पा रहा है तो आप अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाएँ। ताकि अभी देखिए एक बुजुर्ग आए थे, उनको 1 साल से पेशाब में खून आने की समस्या थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ और किसी ने कह दिया कि अल्ट्रासाउंड में छोटा सा गांठ है और वो गांठ ठीक नहीं होगा, किसी हकीम के चक्कर में पड़ गए। आज वो इतने सीरियस हो गए, आज उनके गार्जियंस CT स्कैन लेकर आए, आज भी वो ऑपरेबल हैं, मतलब आज भी उनको ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोकल डॉक्टर हैं उनको ये दिमाग में बैठा दिया है कि बस अभी इनका आखिरी समय है, आखिरी समय जो 10 दिन कहा था वो अब 1 साल हो चुका है।
जो उनको कहा था कि 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं खींचेंगे, अब 1 साल तक जी चुके हैं। अब मरीज के गार्जियन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब उनका 10 दिन कब कंप्लीट होगा। तो इस तरफ गलत फहमी में मरीज को उपचार से वंचित नहीं रखना चाहिए। आप समय से इलाज करिए, स्पेशलिस्ट से डिस्कस करिए, प्राइवेट नहीं है तो गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर से डिस्कस करिए और उसका इलाज करवाइए। बीमारियों को रखने से बीमारियां बढ़ती हैं। वो कैंसर का जो पेशाब की थैली में पहले एक छोटा सा ट्यूमर था जिसको ईजिली ऑपरेट करके अगले दिन ही हम लोग छुट्टी करते हैं, अब वो ट्यूमर पेशाब की थैली का आधा एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है। अभी भी वो ऑपरेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ पेशेंट को कन्विंस करना, उनके परिजन को कन्विंस करना थोड़ा टफ हो जाता है जब दूसरे लोग गलत फहमी वो करने लगते हैं। तो अधिकतर आपके पास जो पेशाब से जुड़ा मामला जी। है उस बीमारी से जी वैसे पेशेंट आप जी आ रहे हैं जी जिनको आप ठीक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर अभिषेक बोस के अंदर जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है, जो ये देख रहे हैं। आजकल वैसे मरीज़ काफ़ी परेशान हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि वैसे मरीज़ अपने आप को शर्म से छुपाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद जब डॉक्टर साहब उनकी बीमारियों को देखते हैं तो देखने के बाद ये दूरबीन के द्वारा भी ऑपरेट करते हैं, दवा के द्वारा घर को जाना है। और इनका ख्याल भी वही है कि जो भी हमारे पास रोता इंसान आएगा, मैं उसे हंसता हुआ उसके घर तक भेजूंगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।